बॉर्डर गवास्कर टेस्ट का जो दूसरा टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 10 विकेटों से जीत लिया। और जिस तरह इंडिया ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था, उसी तरह इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट क्लास किया और पहले टेस्ट का बदला ले लिया। इंडिया की टीम ने इस टेस्ट मैच में जो है वो पहले बैटिंग की और 180 रन बनाए। जो उसमें जो है वो 180 रन बना के इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन जो है वो बनाए थे। उसके बाद जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो इंडिया की टीम 175 रन पर जो है वो ऑल आउट हो गई और सिर्फ उसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी जो है वो हासिल कर लिया। और ये टेस्ट मैच जो है वो 3 दिन में खत्म हो गया। जो पहला टेस्ट मैच था वो 4 दिन में खत्म हुआ था और जो ये वाला टेस्ट मैच है ये 3 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वैसे इंडिया के प्लेयर्स को बताया है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया हैं, हमें हल्का ना लेना। जो पहले टेस्ट में जो इंडिया के बैटर्स जो बड़ी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को भड़के करा रहे थे ना, खासकर जायसवाल को, जो मिचेल स्टार्क को कह रहे थे कि आप बड़े स्लो हो गए, तो फिर जायसवाल ने पहली गेंद पे आउट करके बताया कि अब बताओ मैं स्लो हूं या फास्ट हूं। उसके अलावा जो हर्षित राणा है उन्होंने भी जो है मिचेल स्टार्क के हवाले से जो है वो बात की थी, तो मिचेल स्टार्क ने तो अपना बदला ले लिया। और बड़ा प्लेयर यही होता है कि जब उसके अगेंस्ट कोई बात की जाए ना, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है। इसी तरीके से इस टेस्ट मैच में हमें मोहम्मद सिराज का एक अलग ही बिहेवियर नजर आया। मतलब परफॉर्मेंस उनकी कुछ भी नहीं है, लेकिन एटीट्यूड जो है वो उनका ऐसे वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे बहुत जो है वो बड़ी जबरदस्त वो जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके जवाब में जो है वो कल ट्रेविस हेड ने बताया भी, जो ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज की आपस में तल कलामी हुई थी, तो अब ट्रेविस हेड ने बताया भी कि मैंने तो उनकी तारीफ की थी कि आपने अच्छी बॉल कराई है, लेकिन मोहम्मद सिराज का एटीट्यूड तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उससे पहले जो पहला दिन था तो लबुशेन जो है वो खेलते खेलते रुक गए थे, क्योंकि सामने जो है वो स्क्रीन के सामने जो है वो कोई बंदा गुजर रहा था, तो जाहिर सी बात है बैट्समैन की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट होती है। तो वहां पे मोहम्मद सिराज जो है वो एटीट्यूड गुस्सा दिखा रहे थे, तो इंडियन बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था, वो हल्का समझ रहे थे शायद इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के जो है वो प्लेयर्स को। तो जवाब मिल गया होगा इंडिया की टीम को बहुत अच्छा। अब यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत ज्यादा खतरे में लग रही है अब, क्योंकि उनकी कप्तानी में अभी इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ और अभी पहले टेस्ट मैच में वो कप्तान नहीं थे, जसप्रीत बुमराह थे और इंडिया जीत गया था। लेकिन इस टेस्ट मैच में वो कप्तान है और इंडिया की परफॉर्मेंस सबके सामने बहुत ज्यादा रोहित शर्मा के ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डाउन थी इस टेस्ट मैच में। अगर देखा जाए तो उनके कुछ फैसले भी सही नहीं थे, बुमराह को उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, अश्विन का को इस टेस्ट मैच में खिलाना बिल्कुल समझ से बाहर था। तो अब WTC का आपको पता है ये बड़ी अहमियत की आमिल सीरीज है और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ गया है WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है और दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। तो बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है, एक तरफ इनका टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की जो अब सीरीज पाकिस्तान से स्टार्ट होने वाली है वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि WTC का फाइनल खेलता कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों के ही दरमियान में जंग है। और अब जो है वो इंडिया को भी अपने मैचेस जीतने हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो जीतने ही जीतने हैं। तो देखते हैं अगला जो टेस्ट मैच होगा उसमें इन दोनों टीमों में से कौन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जो है वो सीरीज में बढ़तरी हासिल करता है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले टॉपिक पे, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।